सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में यहाँ पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब नेक्स्ट डे यानी गुड फ्राइडे आने वाला है, तो वास्तव में क्रूस पर क्या हुआ, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया उस पे क्या हुआ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो क्रूस पे हुआ वो हमें बताएं और हमें सिखाएं अपने वचनों के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो हे पिता आपने हम सबसे किया है। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता जो आपने दिया है पिता। आज से हमसे न जाने कितने लोग अच्छे रहे होंगे जो आज का दिन नहीं देख पाए। ये तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है, तेरी करुणा, तेरी दया है पिता। हे पिता, जब हम YouTube के माध्यम से आपके उस क्रूस की कथा का प्रचार करने जा रहे हैं, तो हे पिता हम नहीं आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सीखें वो मन फिराएं और आपके पास आए पिता, और ये वचन उनके दिल की आत्मा की पटिया में छेद छेद कर लिख जाए और ये वचन के द्वारा बहुत सारे भाई बहन आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, हमारी हर बात में, हर विषय में, हर काल में सहायता मदद करो, सहायता मदद करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ मांगते हैं। आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम देखिए एक आयत को पढ़ते हैं। आयत नंबर है गलतियों की पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझमें जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हम किस में जीवित हैं? अब हम प्रभु में जीवित हैं। हम संसार की अभिलाषाओं में जीवित नहीं। हम संसार के लिए तो मर चुके हैं, संसार के लिए तो हम क्रूस पे चढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम प्रभु में जीवित हैं। मसीह मुझ में जीवित है। हम संसारिक अभिलाषाओं, संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार हम मर चुके हैं, लेकिन अब हम प्रभु में जीवित हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मुझ में है, हम प्रभु में जीवित हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, उनके दाहिने और बाएं एक एक डाकू क्रूस पे चढ़े हुए थे। दोनों पापी थे, क्रूस पे चढ़े हुए थे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक ने पश्चाताप किया और उसने जीवन पा गया, और दूसरे ने पश्चाताप नहीं किया, वो मृत्यु यानी नरक लोक में चला गया। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके पास समय है कि जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में जो मृत्यु का दंड है वो आपके जीवन से दूर हो जाता है और आपको अमरता का जीवन मिल जाता है। हालेलुया। और रोमियो 6:8 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। जब हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा ये विश्वास है कि हम मसीह के साथ जिएंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, उसी तरह परमेश्वर हमें भी अपने स्वर्ग राज्य में जगह देगा, सिंहासन देगा। और मती और इसी रोमियो 6:6 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। परमेश्वर ने आपको दासत्व से मुक्ति दिला दी। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने से जो ही आप प्रभु को ग्रहण कर लेते, उसी वक्त आप दासत्व की गुलामी से मुक्ति पा जाते हैं। हालेलुया। और आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि अब आप संसारिक नहीं, आप में मसीह जीवित है। हालेलुया।
और ये मेरे प्रिय भाई बहनों 6:4 में लिखा हुआ है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। आज हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? नए जीवन की तरह होना चाहिए। जिस तरह एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति चाल चलता है, हमें वैसे ही चाल चलना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको नया जीवन भी दे दिया है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े अद्भुत और आश्चर्य कार्य किए। परमेश्वर ने आपको दासत्व की गुलामी से आजाद कर दिया है। आइए हम कुछ आयतों को और देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 5:19 में लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में से होकर के अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर से नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ये मेरे प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर था वो मसीह में हो करके जो हम पर दोष लगना चाहिए था, वो दोष हमारे जीवन से दूर हो गया। और हमें कौन सा वचन दिया गया? मेल मिलाप का। तुम हर एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। आज हम सबको एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है। एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करना है, एक दूसरे से घृणा नहीं करना है, एक दूसरे से बैर यानी दुश्मनी नहीं करना है, लेकिन मेल मिलाप जरूर करना है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक आयत को और देख लेते हैं। यूहन्ना 15:1-11 तक पढ़ेंगे। देखिए वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझमें बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में जो बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है जो चाहो मांगो वो तुम्हें हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ने जो रिश्ता आदम से दूर हो गया था, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का, वो प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने देह पे लेकर के क्रूस पे चढ़ गए और आपको आजाद कर दिया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रूस पे आप सभी पापों से छुटकारा पा गए और अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। जिस परमेश्वर को खोजने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको जाना नहीं कहीं पड़ेगा। आप चाहे जहाँ पृथ्वी के किसी भी छोर में प्रार्थना करें, अपने घुटने टिका दे, परमेश्वर खुद आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आएगा। परमेश्वर अपने वचन को और पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्रता से दी है, आपको बंधुआई से आजाद कर दिया, आपको तमाम आडंबर जो होते हैं उनसे आजाद कर दिया और आप स्वतंत्र हो गए। सबको जय मसीह की।